सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे नहीं समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा। गा के ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। गुरुदेव सियाग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, अब आपका स्वागत है गुरुदेव की दिव्य लेखनी के लिए। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है, शरीर को कष्ट देना आसुरी वृत्ति का कार्य है। शरीर को कष्ट देना आसुरी वृत्ति का कार्य है। 16 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में 3 प्रकार के लोगों की व्याख्या करते हुए कहा है,
यजन्ते सात्विका देवान्यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। 17 विसर्ग 4। अर्थात हे अर्जुन, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को, सभी अन्य तामस मनुष्य प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दंभा अहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः। 17 विसर्ग 5। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। 17 विसर्ग 6। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्रीय विधि से रहित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान। उपर्युक्त अवस्था को ध्यान में रखते हुए अगर हम आधुनिक आराधना पद्धतियों को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि प्राय सभी आराधनाएं तामसिक वृत्तियों से प्रेरित हैं। तीनों प्रकार की वृत्तियों को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है, आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरः हृदय आहारः सात्विक प्रियः। 17 विसर्ग 8। अर्थात आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। पुनः पढ़ता हूं, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कटुअम्ल लवणा तीक्ष्ण रूक्ष्ण विदाहीनः आहारा राजस्येष्टा दुख शोकामय प्रदः। 17 विसर्ग 9। अर्थात कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। पुनः पढ़ता हूं, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यात यामम गत रसम पूति परिषितम च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। 17 विसर्ग 10। अर्थात जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट है तथा अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। पुनः पढ़ता हूं, जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट है तथा अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। आधुनिक आराधनाओं में शरीर को कष्ट देना आराधना का मुख्य अंग बन गया है। मनुष्य शरीर को कष्टप्रद तरीकों से दुख पहुंचाना ही आराधना माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि इस समय संसार के लोग दुबले पतले कृश शरीर वाले व्यक्ति को ही उत्तम आराधक मानते हैं। आराधना का इससे कोई संबंध नहीं है। कमजोर पुरुष के अगर आध्यात्मिक शक्ति पास से भी गुजर जाएगी तो वह उसको सहन नहीं कर सकेगा। अतः आराधक का शरीर, मन और बुद्धि पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है।
इसके अभाव में मनुष्य सात्विक आराधना कर ही नहीं सकता। इससे स्पष्ट होता है इससे स्पष्ट होता है कि सात्विक आराधक को सर्वप्रथम खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं कि इस समय अध्यात्म जगत के लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों के आदी हो जाते हैं। इस प्रकार के सभी नशे मनुष्य को आलसी, अकर्मण्य और सुस्त बना देते हैं। ऐसी स्थिति में कोई पुरुष कैसे आराधना कर सकता है? अपनी इस कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए इन सभी नशों का करना आराधना के लिए नितांत आवश्यक है, ऐसी गलत धारणा समाज में फैला रखी है। अपनी इस कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए इन सभी नशों का करना आराधना के लिए नितांत आवश्यक है, ऐसी गलत धारणा समाज में फैला रखी है। इस प्रकार समाज को भ्रमित करके ऐसे असंख्य लोगों के झुंड संसार के हर हिस्से में धर्म की आड़ में मौज उड़ा रहे हैं। यही कारण है कि मानव समाज की ईश्वर और धर्म से आस्था निरंतर घट रही है। इस समय तो यह ढोंग अपनी चरम सीमा को लांघ चुका है। अतः अब अध्यात्म जगत में परिवर्तन अवश्यंभावी हो गया है। संसार के लोग अब परिणाम रहित किसी धार्मिक प्रक्रिया को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि अध्यात्म जगत में भारी खलबली मची हुई है। इस क्षेत्र में भी क्रांति की लहर चलने लगी है। अब वह समय अधिक दूर नहीं है जब अध्यात्म जगत सात्विक प्रकाश से जगमगा उठेगा। अब वह समय अधिक दूर नहीं है जब अध्यात्म जगत सात्विक प्रकाश से जगमगा उठेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि मंच संचालन का भार संभालें। सुनील शास्त्री गुरु भाई से जय गुरुदेव सुनील भाई साहब। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के चरण कमलों में साष्टांग नमन करते हुए इस ऑनलाइन ध्यान योग कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे तक आयोजित किया जाता है, जिसमें 5 से 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनी जाती है। 5:15 से 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर के सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रतिदिन सायं 7 बजे से 8:30 बजे तक इस कार्यक्रम का संचालन किया जाता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच चलाई जाती है, सामूहिक मंत्र जाप होता है, सामूहिक ध्यान होता है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा, अपनी अनुभूति, अपने प्रश्न, कोई शंका है तो उसको मंच के ऊपर रखते हैं। गुरुदेव की दिव्य लेखनी से संबंधित भी विचार मंच के ऊपर साझा किए जाते हैं। तीसरा जो प्रोग्राम होता है वो प्रत्येक रविवार को 9 बजे छोटे बच्चों के लिए होता है, जिसमें छोटे बच्चों को सामूहिक ध्यान करा करके उनके अनुभव, छोटे बच्चों के प्रश्न, जिज्ञासा और तरह तरह के अनुभव मंच के ऊपर साझा किए जाते हैं। तो मैं सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि हमारे आसपास, हमारे घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको गुरुदेव के इस कार्यक्रम से जोड़ने का कष्ट करें, ताकि
बाल्यावस्था में ही बच्चों को आध्यात्मिकता के संस्कार समारोपित किए जा सके और वो एक अच्छे नागरिक बन सके। आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन जो अपने अनुभव, अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न या कोई शंका हो तो मंच के ऊपर आप साझा कर सकते हैं। सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने अपने शिष्यों को ध्यान करने का जो तरीका बता रखा है, प्रतिदिन सुबह शाम 15-15 मिनट हम गुरुदेव के चित्र के समक्ष बैठ करके ध्यान करते हैं और जितना जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए, गुरुदेव कहते हैं कि उतना सघन मंत्र जाप किसी भी अवस्था में हो, किसी भी दशा में हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, हम उसको चलते फिरते, नहाते धोते, हर समय राउंड द क्लॉक, तेल धारवत, साइकिल की चैनवत उसको मंत्र को जाप करते रहें, ताकि बहुत जल्दी हमारे जीवन में आध्यात्मिकता के रूप में परिवर्तन आए और हम आध्यात्मिकता के पथ पर अग्रसर हो सके। कोई भी गुरु भाई बहन अपना मत रखना चाहे, गुरुदेव की दिव्य लेखनी के बारे में कोई विचार रखना चाहे, कोई प्रश्न हो या किसी के मन में जिज्ञासा हो या कोई अनुभूति हो, तो मैं मंच के ऊपर स्वागत करता हूँ। विनोद जी पुरोहित गुरु भाई, जय गुरुदेव, कृपया मंच पे आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, जय जब तक कोई हैंड गुरुदेव। रेज करता है, एक बहुत अच्छी दिव्य अनुभूति है और जी गुरु ज्यादा भाई। लंबी भी नहीं है, तो वो मैं जी पढ़ के जी सुना गुरु। देता हूँ, जी गुरु। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये श्री घनश्याम चौधरी जी हैं, उन्होंने ये अनुभूति भेजी है अपने बेटे के बारे में, अपने बेटे हेमंत चौधरी के बारे में कथन। इसका शीर्षक लिखा है उन्होंने, हीमोफीलिया से मुक्ति। हीमोफीलिया जो कि एक असाध्य बीमारी है, हीमोफीलिया से मुक्ति। इनका पता है 16 व्यास कॉलोनी, नागौर, राजस्थान। घनश्याम चौधरी गुरु भाई लिखते हैं, श्रीमती सुनीता व घनश्याम चौधरी बताते हैं कि हमारा बेटा हेमंत, जो अभी 11 वर्ष का है, इसको जन्म से ही हीमोफीलिया, जिसमें चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जमता, वह लगातार बहता रहता है, उस बीमारी को चिकित्सा विज्ञान में हीमोफीलिया कहते हैं। इसको जन्म से ही हीमोफीलिया बीमारी थी। हेमंत जब 1.5 वर्ष का था, उस समय वह सिर के बल गिरा तो उसके सिर में खून जमा होकर बड़ी गांठ बन गई, जिसको ऑपरेशन से निकाला गया। वह खून ज्यादा बह गया तो हेमंत को 2 बोतल खून चढ़ाना पड़ा। उसके 2 माह बाद हेमंत फिर गिर गया तो दांत से उसकी जीभ कट गई, तो लगातार 7 दिन तक खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर जोधपुर उम्मेद अस्पताल में भर्ती कराया। वह इसके बाद 23 मई 2002 को हेमंत फिर गिर गया तो उसके दांतों के नीचे ठोड़ी पर चोट लगी, तो वहां पर खून जमा होकर बड़ी गांठ बन गई। ऐसा बार बार होने पर जोधपुर के रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज लाखोटिया ने हेमंत के ब्लड फैक्टर 8 और 9 की जांच करवाई, जो कि दिनांक 24 अगस्त 2002 को रेनबैक्सी लैब मुंबई से जांच होकर आई, जिससे पता चला कि हेमंत को हीमोफीलिया बीमारी है। तो डॉक्टर मनोज लाखोटिया ने बताया कि इस बीमारी का चिकित्सा विज्ञान में कोई इलाज नहीं है। फिर एक दिन हम हमारे भांजे के साथ घर गए, तब उन्होंने बताया कि मामा जी, आप हेमंत को पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग साहब के पास ले चलो। तो हमने भांजे के साथ दिनांक 31 जुलाई 2003 को गुरुदेव के पास बीकानेर जाकर दीक्षा ली। वह हेमंत की बीमारी के बारे में गुरुदेव को बताया, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हेमंत की बीमारी ठीक हो जाएगी, इसको लौंग देते रहो। फिर हमने बीकानेर आश्रम से लौंग लिए। वह उनके बताए अनुसार आज्ञा चक्र पर गुरुदेव की फोटो का
आंख बंद करके ध्यान लगाना शुरू किया तो हेमंत 10-15 दिनों बाद से ही ठीक होना शुरू हो गया। हेमंत 10-15 दिन बाद से ही ठीक होना शुरू हो गया। अब हेमंत पूर्ण रूप से ठीक हो गया है। अब इसके चोट लगने व दांत गिरने पर सामान्य बच्चों की तरह ही थोड़ा सा खून आता है, वह पूज्य गुरुदेव की कृपा से बंद हो जाता है। अतः हीमोफीलिया रोग से पीड़ित वह रोग जिसका चिकित्सा विज्ञान के पास अतः हीमोफीलिया रोग से पीड़ित वह अन्य कोई रोग जिसका चिकित्सा विज्ञान के पास कोई इलाज नहीं है, लोगों से यही निवेदन है कि पूज्य समर्थ सदगुरुदेव द्वारा बताए गए नाम जप व ध्यान योग से शरीर में जो रोग हैं वो अपने आप ही बिना किसी दवाई के ठीक हो जाते हैं। यह हमारा अटल विश्वास है। यह हमारा अटल विश्वास है। हम सबका भी यही अटल विश्वास है। तो ये थी घनश्याम चौधरी जी के पुत्र हेमंत चौधरी जी के अनुभव, हीमोफीलिया लाइलाज रोग से मुक्ति। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इन बहुत सुंदर अनुभूति सुनाई। निश्चित रूप से गुरुदेव के दर्शन में, गुरुदेव के सुनने के बाद में ऐसा कोई रोग नहीं है जो क्योर नहीं हो सकता। चिकित्सा जगत के पास, विज्ञान के पास हीमोफीलिया नामक बीमारी का कोई समाधान नहीं है, लेकिन गुरुदेव के चरण शरण में जाने के बाद 10-15 दिन में ही वो पूर्णतः ठीक हो गए। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। वैसे हम, हमारे गुरु भाई बहनों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुरुदेव सब कुछ ठीक करते हैं और गुरुदेव के चमत्कार पल पल पर, हर पल पर हमको दिखाई देते हैं। हम भी इस बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दें। गुरुदेव खुद कहते हैं कि सुबह शाम 2 टाइम आपको ध्यान करना है, सघन मंत्र जाप करना है, और जब भी आपको टाइम मिले आप में जो परिवर्तन आ रहा है, आप में जो चमत्कार आप देख रहे हैं, वो दूसरों को भी बताएं कि गुरुदेव के दर्शन से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में ये सब परिवर्तन आ रहा है। चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, कोई कष्ट हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, वो निश्चित रूप से सहज भाव से, अनायासी, बिना प्रयास किए गुरुदेव के दर्शन से, गुरुदेव के चरणों से जुड़ने के बाद क्योर हो जाता है और जीवन आनंद में हो जाता है। किसी प्रकार की कोई कष्ट जीवन में नहीं रहता है। तो अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी वार्ता रखना चाहे, अपने अनुभव रखना चाहे, तो स्वागत है। विनोद जी पुरोहित, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई माइक खोलिए कृपया अपना। जय गुरुदेव, आवाज आ रही है गुरु भाई? जय गुरुदेव। हाँ आ रही है गुरु भाई, आ रही है। जी जी, जय गुरुदेव। गुरु भाई जब तक कोई और हैंड रेस करता है, जी गुरु भाई। मैं जो है आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, कुछ भाव प्रकट करना चाहता हूँ। गुरु भाई जी देखिए जी कितनी गुरु कमाल भाई। की बात है। अभी जैसे हमने हीमोफीलिया लाइलाज बीमारी का अनुभूति पढ़ी और आपने भी कुछ जी शब्द बोले, तो कितनी कमाल की बात है कि गुरु भाई की मेडिकल साइंस लगातार तरक्की करती गई, तरक्की करती गई, तरक्की करती गई, और आज जो है वो एक तरह से चरमोत्कर्ष पर है। और गुरुदेव ने भी जी कहा है कि विज्ञान जो है वो जहां तक पहुंच सकता था वहां तक पहुंच चुका है। पहुंच गए हैं। और जी मेडिकल जी, और वो मेडिकल साइंस जो है जो इतनी तरक्की कर चुकी है पिछले 500 सालों में, वो गुरुदेव के सामने, सिद्धियों के सामने फेल है बिल्कुल। वो कुछ लाइलाज नगण्य है बीमारी गुरु भाई। ये कितनी कमाल की बात है, कितनी अद्भुत बात है ना? जी जी गुरु भाई। और इसलिए गुरुदेव गुरुदेव कहते हैं कि जब तक आध्यात्मिकता की शरण में नहीं आएंगे तब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं होगी, और जो ये लाइलाज बीमारियां, असाध्य रोग है, ये दूर नहीं होंगे। क्योंकि विज्ञान ने तो अपना चरम छू लिया है, लेकिन
आध्यात्मिकता में अभी शुरुआत ही है विज्ञान की, तो जब तक हम गुरुदेव के दर्शन का सहारा नहीं लेंगे संपूर्ण विश्व, तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। जी गुरु भाई। जी गुरु भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गुरु भाई। तो इससे तो एक तो गुरु भाई यही बात साबित हो गई जो गुरुदेव कहते हैं कि भौतिक विज्ञान जो है वो अध्यात्म विज्ञान का जो है एक जो है अ, अ, संतान है, जैसे कहा जा जी सकता जी है। जी तो जी गुरु भाई। जी, भौतिक विज्ञान की जननी है अध्यात्म विज्ञान। तो एक तो बिल्कुल सही यही बात बात जो है बिल्कुल यही साबित हो जाती है कि जो भौतिक विज्ञान आज इतनी ऊंचाइयों पे है, उसको क्या मिला? ना तो शांति मिल सकी, ना तो वो शांति की खोज कर सका, ना वो बीमारियों का इलाज खोज सका। और गुरुदेव जो है मतलब मैं तो मतलब हम सब की हालत यही है। हम सब दिन में पता नहीं कितनी बार गुरुदेव से बातें करते हैं, हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी कुछ करते हैं। जी गुरुदेव, जी मैं गुरु तो भाई। खुद कितनी बार कहता रहता हूँ, गुरुदेव कमाल हो आप, गुरुदेव कमाल हो। एक बात और बताऊं गुरुदेव, एक बात जी और बताऊं गुरु भाई, गुरुदेव की स्पीच को ना कितनी बार भी सुन लो, जो आनंद है वो कभी जी कम नहीं गुरु भाई। होता। आप किसी भी चीज नहीं को आप होता जो है। है 50, आप एक फिल्म है बहुत पसंद आ गई आपको फिल्म, आप देख लो 10 बार, आप तंग आ जाओगे 10 बार में, मन नहीं करेगा आपका एक सीन भी देखने का। आप कोई भी चीज खा लो, कोई भी चीज खा लो, बढ़िया से बढ़िया, कोई सुन लो, आप परेशान बिल्कुल। हो जाओगे। लेकिन गुरुदेव की स्पीच जो है कितनी बार भी सुन लो वही आनंद, मुझे तो लगता है और आनंद बढ़ता है उसको सुन के, नई नई बातें समझ में आती हैं। और ये समझ में आता है गुरु भाई स्पीच सुनने से कि गुरुदेव ने कितना सटीकता से बोला है, एक एक शब्द जो है कितना सटीकता से बोला है, और खुल के बोली है सारी बातें, खुल के बोली है सारी बातें, मतलब कमाल हो जाता है सुन के ना। तो लगता है कि यार गुरुदेव जी आपके गुरु जैसा भाई। कोई नहीं है, बोलना ही पड़ता गुरुदेव आपके जैसा बिल्कुल कोई बिल्कुल। नहीं। एक बात पे मुझे हो भी नहीं सकता। मतलब हाँ, हो भी नहीं सकता कितनी गुरु भाई, सारी बातें गुरुदेव जैसा हो भी नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। और ऐसी ऐसी बातें, मतलब अभी तो मेरे को कोई मतलब थोड़ी सी एक जो है बात ऐसी है वो, जो मैं नंबर 1 पे नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन वो बात याद आ रही है कि मतलब वो उन बातों पे मैं दंग रह जाता हूँ कि गुरुदेव ने कहा कि भाई यहाँ पे जो है ना वो बीमारियां लोगों की ठीक हो रही थी, HIV ठीक हो रहा था, एड्स ठीक हो रहा था। तो गुरुदेव कहते हैं पहले जी। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, शुरू में ध्यान ही नहीं दिया कि जो है, तो बाद में जब हाँ ये ठीक हो कंट्रोवर्सी रहे हैं। हुई हाँ ये ठीक हुए हैं, तो जो है फिर जब कंट्रोवर्सी हुई जब थोड़ी सी, तब जाके जो है गुरुदेव ने फिर वो मेडिकल रिकॉर्ड्स रखने शुरू किए, प्रूफ रखने शुरू किए, और फिर लोगों को वो सबूत भी दिए, मेडिकल साइंस की रिपोर्ट, लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स दी, बताई। तो गुरुदेव ने एक बार एक स्पीच में वो बोला कि वो कोई बाहर से अमेरिका वही या इंग्लैंड वगैरह से कहीं से कोई वो आया और गुरुदेव के पास ईमेल वगैरह कि जी मुझे जी HIV एड्स है, लेकिन मैं मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं भारत आ सकूं, तो मैं जो है यहाँ पे ठीक हो सकता हूँ क्या? तो इससे इसके बाद फिर गुरुदेव पता है क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं क्यों, जी। विज्ञान के ठेकेदार तो तुम हो। कर लो ना ठीक में। सही बात है। वो इस बात को मुझे विज्ञान के विज्ञान ठेकेदार फेल तो हो गया तुम गुरु हो, भाई। कर लो ठीक, कर लो ठीक। सही सही बात है। इतनी हंसी आती है, मगर गुरुदेव बड़े कमाल के थे, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत गुरु हंसी भाई, आती सही है। बात। हाँ। तो मुंह से नाम नहीं होता, गुरुदेव कमाल हो आप बिल्कुल ना। तो गुरु भाई, गुरुदेव तो स्पीच कहते हैं सुनो ना ना। कि अगर पैसों से ईश्वर खरीदा जाए, इस विज्ञान से ईश्वर खरीदा जाए, तो अमेरिका की तिजोरियों में बंद होते हैं ईश्वर। लेकिन वो चीज संभव ही नहीं है गुरु भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी देखो, वो बात भी मुझे तो बड़ी कमाल की लगती है, बड़ी मजेदार लगती है। कह रहे गुरुदेव की ना, गुरुदेव कहने लगे यहाँ पे सारी बीमारियां ठीक होती थी, HIV एड्स वाले भी ठीक होते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। जी लेकिन एक बार वो बिल गेट्स साहब आए, वो धनी व्यक्ति, संसार के सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट्स साहब आए, कहने लगे कि ना ये एड्स ठीक करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। एड्स ठीक करने में हम आपकी मदद, कह रहे मुझे बहुत बुरा लगा, कह रहे मुझे बहुत बुरा लगा। कहने लगे मैंने कहा कि आप अमेरिकन सरकार से, गवर्नमेंट से अगर आप ये सर्टिफिकेट ले आते कि जी हमने तो डॉलर की मदद से, हमने तो डॉलर की मदद से सारे ठीक कर दिया, चलो ठीक है, तो हम आपकी बात मानते। कह रहे नहीं तो बिल्कुल 5-10 लाख जितने भी हो ना यहाँ पे ले आओ,
फ्री में ठीक होंगे, सबको ठीक कर दें। मुफ्त में ठीक होंगे। यहाँ पे ले आओ, बिल्कुल मुफ्त में ठीक हो। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी कमाल कमाल की बात है गुरुदेव की ना। कितने मजा आया था कितने स्पीच सहज सुन। भाव से गुरुदेव कितनी बड़ी बात कह देते थे, ये हाँ गुरुदेव की स्पीच सुनने से पता लगता है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। गुरु भाई। और बिल्कुल, तो एक से एक बातें हैं, हजारों बातें हैं गुरुदेव की। एक वो बात पे भी मतलब आनंद भी आ जाता है, रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कि गुरुदेव ने कहा कि भाई उनका गुरुदेव का प्रोग्राम जो था रोक दिया सरकार ने। तो जी गुरुदेव ने कहा कि ठीक है जी, मैंने मैंने बंद कर दिया, इस देश में रहना है, इस देश में रहना है तो तुम्हारा कानून मानना है। मानना पड़ेगा, तो सही है। बंद कर दिया, कह रहे 5 महीने तक, 5 महीने तक बंद रखा इन्होंने। फिर बाद में जो है जी वो नाको वाले भी जो है सर्टिफिकेट दे गए, कह रहे जी हमें तो कोई ड्रग्स मिली नहीं, तो हमें नहीं पता ये कैसे ठीक करते हैं, हमें कोई ड्रग्स नहीं मिली। तो अब वो मंत्र से ठीक करते हैं तो भैया वो हमें नहीं पता, हमें तो ड्रग्स चेक करनी थी, ड्रग्स कोई मिली नहीं। तो जी वो जो है कह रहे वो भी सर्टिफिकेट दे गए, बाकी भी जो है सबके सब जो है पीछे हट गए, है ना। डॉक्टरों ने भी अपनी कोई हियरिंग के लिए जो है डेट वेट ले ली अगले साल की। 5 महीने बाद फिर शुरू हो गया प्रोग्राम। जी तो गुरुदेव जी कहते हैं 5 महीने इन्होंने टाइम वेस्ट करवा दिया। तो फिर गुरुदेव एक बात कहते हैं, कह रहे कि जी मैं बता दूं, आज मैं आपको बता दूं, अगर मैं नहीं रुकता ना तो इस देश में किसी की ताकत नहीं है मेरे इस प्रोग्राम को रोक दे। ओए होए क्या मजा आता है। कल की भगवान की जय, कल की अवतार की जय। की जय हो, गुरुदेव कहते भगवान हैं अगर की मैं जय नहीं हो, रुकता जय ना, हो। हाँ जयकारा लगता है। कहते हैं गुरुदेव अगर मैं नहीं रुकता ना, इस देश में किसी की ताकत नहीं है मेरे इस प्रोग्राम को रोक देता। मैं एक बिल्कुल नाथ बिल्कुल। का, गंगाई नाथ जी का मैं शिष्य हूँ और उनके आदेश से निकला हूँ। इस देश में बिल्कुल किसी की सही ताकत बात है नहीं गुरु है। भाई। गुरुदेव की इच्छा से ही वो कार्यक्रम रुका था और गुरुदेव की इच्छा से ही संचालित हुआ था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है ही। खैर वो जो है एक सारी लीला तो है ही है, वो तो है ही। खैर जी 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 सारी की सारी, बिल्कुल ये सही सारा बात है गुरु। संसार सब लीला ही है गुरुदेव, गुरुदेव की। बिल्कुल वही सही ईश्वर बात जो है है। गुरु भाई। जो भी, हाँ, जो भी गुरुदेव करते जी हैं, जी चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे रोकना हो, चाहे चलाना हो, संचालित करना हो, सब गुरुदेव की इच्छा से ही होता है। क्योंकि गुरुदेव की इच्छा के बिना तो एक पेड़ का पत्ता तक नहीं हिल सकता, हम एक श्वास तक नहीं ले सकते। तो ये तो गवर्नमेंट की तो औकात ही क्या है गुरु भाई। जी जी बिल्कुल, वो तो कह रही है। अगर आप बिल्कुल जो है अंतिम सत्य तक पहुंचेंगे तो सारी लीला ही है ईश्वर की। वही जो है, जी ईश्वर बिल्कुल जो है वो सही। गुरु के रूप में आ गया, क्योंकि ये अनुग्रह का युग है ना। अनुग्रह करने जी आ जी गए, गुरु भाई। ईश्वर गुरु के रूप में आ बिल्कुल गए, अनुग्रह कर रहे हैं वो। अनुग्रह कर रहे हैं इसीलिए तो हमको अपनी शरण में लिया है। नहीं तो फिर वो वाली ले भी रखा है, सच्चाई है, बिल्कुल किसी से शिष्य गुरु को नहीं खोज सकता, गुरु शिष्य बिल्कुल को बिल्कुल। खोजता है। तो इसलिए अनुग्रह, जी अब वो अनुग्रह ही कर रहे हैं पूरे संसार पे, अनुग्रह करने के लिए। इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं ना कि इसमें जो है कोई हिंदू मुसलमान का कोई भेद ही नहीं है। ये तो प्राणी जी मात्र के जी लिए है, मनुष्य मात्र के जी लिए है, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है ये तो सिद्ध योग। तो इसलिए जाति धर्म, तभी तो गुरुदेव कहते हैं ना पूरे संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूं और किसी का जी गुरु भाई। एकाधिकार नहीं है। तो जाति भेद को नहीं मानते, राष्ट्रों की सीमाओं को नहीं मानते गुरुदेव, क्योंकि वो तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। प्राणी मात्र, जी गुरु भाई। और जी गुरु। जी, तो और गुरुदेव कहते हैं भाई ये तो जो है ज्ञान तब मिलता है जब गुरु के प्रति सद्भाव, झुक कर, श्रद्धा हो, समर्पण डॉलर हो। से नहीं, जी 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 पैसों से डॉलरों से नहीं। गुरुदेव कहते हैं ना कि HIV एड्स जो है ये यहाँ तो जो है ऐसे ही ठीक हो जाता है 45 दिन में, और आप जो है करोड़ों रुपए खर्च करके भी ठीक नहीं कर तब भी सकते। नहीं कर सकते, HIV नहीं कर पॉजिटिव सकते। हो गया, एड्स हो गया तो नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे आप अमेरिका में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, बिल्कुल वो नेगेटिव नहीं हो सकता। और यहाँ तो बिल्कुल पैंतालीस सही दिन बात में है गुरु भाई। श्योर हो जाता है। हजारों लोग नेगेटिव, जी हाँ, 50, 50 क्या 20 से भी नीचे रिजल्ट आ जाता था काउंटिंग बिल्कुल का, सही बात है गुरु भाई, वायरल लोड का। गुरुदेव की इच्छा से। जी जी जी, तो वो लीला भी बड़ी कमाल की है, सही बात है। गुरुदेव की लीला भी जो वो कर रहे हैं संसार में, सारा संसार भी गुरुदेव की रचना है। और बिल्कुल संचालित सब गुरुदेव ही कर रहे सारे, हैं, अपनी उंगलियों के ऊपर संसार को नचा रहे बिल्कुल हैं। जैसी बिल्कुल इच्छा होती है वैसा
पल में ब्रह्मांड रच देते हैं और पल में उसको विनाश कर बिल्कुल। देते हैं, तो निश्चित रूप से गुरुदेव लीलाधर हैं, वो परम सत्ता है। अभी कृष्ण भगवान का अवतार है गुरुदेव, और जब गीता का उदाहरण देते हैं, गीता के श्लोकों का उदाहरण देते हैं लेखनी में, तो बताते जी भी हैं कि वही ईश्वर जो है, वही संसार को अपनी, वही परम सत्ता संसार को भरमाती हुई संचालित करे। अपनी संचालित कर रही है। तो उन श्लोकों में वो सच्चाई भी बताते हैं कि वही सब जो है। जी गुरु। हाँ, सब जगह मैं ही मैं हूँ। जी जी। बिल्कुल। लेकिन एको हम बहुशाम। सुनते हुए गुरु भाई गुरुदेव की ना, गुरु सुनते हुए बड़ा राजनेता अगर आनंद आता मानने है। लग जाएंगे, गुरु भाई राजनेता अगर मानने लग जाएंगे तो ये दर्शन बहुत जल्दी फैल जाएगा पूरे विश्व में। कारण ये है ना, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ये सब किडनी विडनी रोगों से ही मरे हैं। अगर ये मान के अपने ये जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, ये इसके शिष्य रहे हैं गुरुदेव के, लेकिन ये भी नहीं बताया, इन्होंने भी नहीं बताया उनको। मेरे कहने का मतलब ये है कि राजनेता अगर मानने लग जाएंगे तो ये बहुत जल्दी ही प्रचार प्रसार होगा। जय गुरुदेव। बिल्कुल सही। जय गुरुदेव गुरु भाई, बिल्कुल सही है। राजनेता अगर मानने लग जाए तो फिर संसद में भी मामला उठ सकता है, विधानसभा में भी उठ सकता है, और गुरुदेव के विचार वहां भी प्रसारित हो सकते हैं। और जब उनको वो प्रैक्टिकल करके देखें तो फिर एक्चुअल में रिजल्ट उनके सामने आएंगे और दुनिया के सामने गुरुदेव के दर्शन बहुत तेज गति से फैलेगा। लेकिन इसमें भी गुरु भाई, गुरुदेव की इच्छा है, जब गुरुदेव चाहेंगे तो रातों रात वो चीज फलीभूत हो जाएगी। जी गुरु भाई। बुद्धि प्रकाश जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। काफी समय से आपने हैंडेज कर रखा है, क्षमा करना। मंच के ऊपर आपका स्वागत है। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। एक बात तो मैं जो अपने विनोद जी गुरु भाई बोल रहे थे उसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे गुरुदेव की स्पीच की बोल रहे थे ना, खैर बाद में उन्होंने वो चीज बोल दी थी, इसलिए मैंने हैंड डाउन कर लिया था। जी गुरुदेव जी की जी। स्पीच को गुरु भाई अपन जितनी बार सुनेंगे ना, मतलब आप एक ही स्पीच को 4 बार सुनिए, है ना, आपको 4 जी बार में अलग अलग चीजें जो है उसमें समझ में आएगी। स्पीच एक ही रहेगी, बिल्कुल 4 बिल्कुल बार सही में जो बात है है ना गुरु आपको भाई। अलग अलग चीजें समझ में आएगी। दूसरी बात है और कि नई गुरुदेव चीज। जो है अपनी अपनी स्पीच में बोलते हैं कि ये जो आवाज है ना, ये एक एनलाइटेड बॉडी से आ रही है, तो मेरी जो जी जी आवाज गुरु है भाई, वो भी आपको प्रभावित कर रही है। जब बिल्कुल। अपन गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं ना, तो उससे भी मतलब जो है साधक में परिवर्तन आता है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। फोटो से भी परिवर्तन आता है और गुरुदेव की आवाज से भी परिवर्तन आता है। दूसरी चीज है जो जी राजनीति वाली है, तो गुरुदेव जो है कई बार राजनेताओं का कटाक्ष करते हैं कि मतलब राजनेताओं को 2 फीट बाई 2 फीट की कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखता, और डॉक्टर इंजीनियर सैकड़ों हैं, हजारों हैं, लेकिन राजनेता एक नहीं आता। तो गुरु भाई क्या है कि मतलब गुरुदेव जो है ना वो, और उसमें फिर वो भी बोलते हैं, पैसे-वैसे का भी बोलते हैं कि सबको मतलब वो राम माया राम की और से राम से मतलब किसी नहीं को है। कोई लेना-देना नहीं। तो गुरु भाई इसमें क्या है, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। गुरुदेव ने अपनी स्पीच में एक स्पीच में कहा है कि ये जो जैसे मान लो जो इंटरनेट है ना, वो एक तरह से गुरुदेव के प्रचार के लिए ही है। मतलब उन्होंने कि जैसे ये मतलब मेरे प्रचार के लिए ही है, और जब मतलब मेरे प्रचार ये जब तक चलेगा, जब तक मतलब मेरा प्रचार चलेगा। तो राजनेताओं जी की या किसी के गुरुदेव को कोई ये नहीं है, वो तो स्वयं जो है वो साक्षात कल के अवतार है और ईश्वर है, तो इसलिए इनसे इनकी किसी भी मतलब उनकी ये नहीं है। गुरुदेव का दर्शन जो है गुरुदेव के हिसाब से ही चलेगा गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। बहुत सही बात है, गुरुदेव की इच्छा है, उसी के अनुसार गुरुदेव का दर्शन निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहता है। मैं आमंत्रित करता हूँ, एस नाम से कोई गुरु भाई हैं। जय गुरुदेव, कृपया मंच पे पधारें, आपका स्वागत है। गुरु भाई माइक अनम्यूट कीजिए अपना। हाँ, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मुझे जय ये गुरुदेव। पूछना था कि अगर गुरुदेव को हम खाने से पहले समर्पण करना चाहते हो खाना को, तो क्या वो प्याज लहसुन का खाना घर में बनाते हैं, तो क्या वो समर्पण कर सकते हैं या नहीं? जी गुरु बहन, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। गुरु बहन, आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, आपका समर्पण है, सब कुछ गुरुदेव का ही है।
आबाल वृद्ध जो भी हम देख रहे हैं, पत्ते से लेकर पर्वत तक, सब में गुरुदेव समाये हुए हैं और सब कुछ गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित है। प्याज लहसुन की जहां तक बात है, गुरुदेव की इच्छा होगी उस दिन प्याज लहसुन आपसे छुड़ा देंगे। गुरुबहन, मैं निवेदन करना चाहूँ, मैं 2001 में गुरुदेव से जुड़ा था और 6 महीने में मेरा प्याज और लहसुन बिल्कुल दूर हो गया। यानी मैंने लगभग 15 साल तक प्याज और लहसुन टच नहीं किया। मैं कहीं भी जाता तो मेरे लिए स्पेशल खाना बनता अलग से बिना प्याज और लहसुन का। और अब गुरुदेव ने ऐसा किया कि धीरे-धीरे फिर से मैं प्याज और लहसुन डाली हुई सब्जी खाने लग गया। प्याज कच्ची तो नहीं खाता हूँ, बाकी सब्जी में मैं निश्चित रूप से खा लेते हैं। तो वो सब गुरुदेव की इच्छा है, आप जो भी समर्पण करना चाहें, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। ये इससे आपके श्रद्धा भाव ही बढ़ता है। बाकी अपन को 2 टाइम ध्यान और मंत्र जाप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें श्रद्धा के लिए, समर्पण के लिए आगे बढ़ाती हैं कि भई हम स्नान कर रहे हैं, गुरुदेव आ जाओ आपको स्नान करा दें। बेड पे जा रहे हैं, गुरुदेव आपके लिए बिस्तर लगा दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें समर्पण बढ़ाती हैं एक तरह से। आप कर सकते हैं गुरुदेव को समर्पित, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जय गुरुदेव। जी जी गुरु बहन, और कोई प्रश्न हो आपका? तो भाई गुरु बहन की जो अनुभूति सुनती हूँ तो मेरे मुख से पानी जैसे मीठा जैसे निकलता है। अच्छी बात है गुरु बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव आनंद प्रदान कर रहे हैं, अमृत बरसा रहे हैं आपके मुंह में। जी और कोई आपकी अनुभूति हो तो वो बताइए गुरु बहन। अनुभूति तो एक बार कही थी मैं, मतलब दादा गुरुदेव और गुरुदेव एक हो गए हैं और दादा गुरुदेव माँ बनकर मुझे दर्श लिए। जी गुरु बहन। और एक बार सपने में आए थे कि मैं यहाँ हमारे जिला में प्रचार कर रही हूँ और हमारे यहाँ हर तरह गुरुदेव की ही पोस्टर लगी है। जी गुरु बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और एक बार मैं मतलब सपनों में बेटी थी कि गुरुदेव की मैं यहाँ प्रचार कर रही हूँ और गुरुदेव जी के पोस्टर जी हर जगह लगे हैं। हर जगह गुरुदेव की जी बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। बहुत अच्छी बात है गुरु बहन, ये तो। गुरुदेव कृपा करेंगे तो इस साल जरूर मैं कर पाऊंगी। बिल्कुल गुरुदेव से प्रार्थना करिए बहन, गुरुदेव के चरणों में बैठ के कि गुरुदेव मैं प्रचार करना चाहती हूँ, तो गुरुदेव निश्चित रूप से आपको मौका तो सबको दे ही रहे हैं। इसमें प्रार्थना जरूरी है कि अर्पण करती हूँ। एक बार तो जी उन्होंने जी एक बिल्कुल। बच्ची को भी बचाई थी। वो एक साण आकर उसको मारने जा रही थी, तो किसी व्यक्ति ने आकर उसे बचा लिया। तो गुरुदेव उसी टाइम, मुझे पता नहीं क्यों, कोई उसको तकलीफ तो नहीं हुई है। गुरुदेव को मैं स्मरण करने लगी तो गुरुदेव जी ने उन्हें बचा लिया उसी। जी जी गुरु बहन, बिल्कुल सही है। गुरुदेव हर पल अपने बच्चों के साथ, अपने शिष्यों के साथ रहते हैं अंग से अंग, और हर पल संरक्षण करते हुए चलते हैं गुरुदेव। जैसे ही हम याद करते हैं गुरुदेव को, तो निश्चित रूप से वो अपना वहां पर दर्शन देते हैं, अपनी उपलब्धि, अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं गुरुदेव। गुरुदेव जी गुरु, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहें? विक्रम जी पटेल गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कृपया मंच पे पधारें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है गुरु भाई, आ रही है। राधिका बहन की क्या अनुभूति है, मैं तो गदगद हो गया सुन के कि उनको की बच्ची को सांड मार रहा था, उन्होंने स्मरण किया, गुरुदेव ने बचा लिया। मतलब इतनी कृपा बरसाते हैं गुरु भगवान, ऐसे ऐसे उससे निकाल लेते हैं अपने शिष्यों को। आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भगवान अपने इर्द गिर्द हमेशा सानिध्य में, गुरु भगवान के श्री चरणों में अपन शिष्य लोग अपन दिन भर रहते हैं, उनकी याद बनी रहती है। कितना बड़ा, कितनी बड़ी, मतलब एक अपन वो करें कि भगवान के संरक्षण में अपन पूरे दिन भर लगे, दिन में
बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल सही बात है। अब क्या हो रहा भैया, मुझे मूलाधार में जी रेगुलर कट 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 बिल्कुल जैसे सुई चलती है ना घड़ी की, तो एक जी जी सेकंड जी गुरु। बहुत होता है, उससे ऐसी स्पीड पे चल रहा है, तो वो याद बनी है गुरु की। मतलब कोई क्या हो रहा है क्या मालूम, लेकिन वो गुरु तो भगवान हमेशा याद है कि ये गुरु भगवान करवा रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, गुरुदेव ही करवा रहे हैं। हाँ, और क्या क्या देख रहा था, 2-3 दिन पहले की है अनुभूति। लेटा था मैं ऐसा, तो आज्ञा चक्र में कोई बल्ब ऐसा बड़ी रोशनी से जल रहा, फिर बंद हो रहा, फिर जल रहा, तो उसकी जो वो जो रोशनी उजाला है वो ऐसा जा रहा है ऊपर की ओर। तो मैं बड़ा दिव्य आनंद था, उसी में खोया था मैं। मैंने कहा गुरु गुरु भगवान को बहुत धन्यवाद दे रहा था हृदय से। मैंने कहा वाह भगवान, मैं कभी आज्ञा चक्र जानता नहीं था कि आज्ञा चक्र कहाँ होता, और आज आज्ञा चक्र में मुझे बल्ब के जैसे रोशनी दिखा रही है। वाह मेरे भगवान, मेरे मालिक, है ना। गुरुदेव की कृपा है, करुणा सागर हैं गुरु भाई गुरुदेव। जी हाँ जी, कभी चक्रों का नाम नहीं जानते थे, अब पूरे चक्र बताते हैं अपन दूसरों को के, तो वो आशिक जिसको बताते हैं वो कहते हैं ये कहाँ से आया ज्ञान। मैंने कहा मेरे गुरु भगवान ने दिया है। देने हाँ वाले वो ही हैं गुरु भाई। हाँ जी जी जी, मैंने कभी चित्रों में चक्रों के नाम नहीं पढ़े, लेकिन मुझे गुरु भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि मूलाधार कहाँ है, फिर स्वाधिष्ठान कहाँ है, फिर मणिपुत्र कहाँ है, अनाहत कहाँ, विशुद्धि कहाँ है, आज्ञा चक्र में सहस्रार। मतलब गुरु कृपा गुरु भाई इतनी। गुरुदेव, हाँ अभी गुरुदेव खुद कहते हैं कि मैं तो शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ाने निकला हूँ। जी तो निश्चित रूप से पढ़ाएंगे, सारा ज्ञान प्रदान करेंगे, शरीर रूपी ग्रंथ कैसे बना है, कौन कौन से चक्र हैं, कहाँ पर क्या स्थित है। जी, और और अभी ध्यान कर रहे थे अपन सब साथ में, तो मैं क्या देख जी पा रहा, गंगई नाथ दादा को, गंगई नाथ दादा की इतनी दिव्य मूर्ति दिखाई भैया, मैं तो चकित रह गया। मैंने कहा वाह गुरु भगवान, और वो इतने चेहरा दिव्य था कि जिसका वर्णन करना मेरे ना बस में है, और ना मैं उसको बखान कर सकता। इतना दिव्य चेहरा भैया, इतना दिव्य चेहरा, और इतने रंग भरे गुरु भगवान दादा के चेहरे में कि मैं बया तो कर ही नहीं सकता। जी जी गुरु भाई। हाँ हाँ, कुछ क्षण मात्र, मतलब 5-7 सेकंड के लिए आए दादा, लेकिन बिल्कुल बड़े दिव्य रूप में आए थे। मैंने कहा गुरु भगवान, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा कि मुझे ऐसा ही दर्शन दिया करो प्रभु, मुझे अपने शरण में हमेशा रखना मालिक, मैं कहीं मेरा मन और दूसरी जगह ना जा पाए। मैं इतनी प्रार्थना कर रहा था गंगई नाथ जी से। मैंने कहा दादा ऐसा ही आया करो ना, ऐसा ही आया करो। बस वो थोड़ा समय था, लेकिन 5-7 सेकंड, लेकिन उतने में जी मेरा जी गुरु। बिल्कुल, हाँ मेरा शरीर बिल्कुल गदगद हो गया, और मेरे हृदय में इतना आनंद भर गया कि मैं उसको बयां नहीं कर सकता। गुरु भगवान दादा गुरु आए तो ये अनुभूति थी मेरी, तो मैंने कहा बहुत सुंदर, हाँ गुरु भाई जय गुरुदेव, बहुत सुंदर अनुभूति आपकी। निश्चित रूप से गुरुदेव हर पल अपने शिष्यों के, अपने पुत्रों के साथ रहते हैं और हर पल रक्षा करते हैं, संरक्षक हैं गुरुदेव, हमारे माता हैं, पिता हैं, सब कुछ हमारे गुरुदेव ही हैं। और हर पल हमको गुरुदेव को याद करना चाहिए। जय जी गुरु। गुरु भाई जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। उससे पहले मैं छोटी सी एक सूचना भी देना चाहूंगा कि 7 तारीख को दादा गुरुदेव की बरसी है, तो वो जो जा सकते हैं वो जाएं, आश्रम में गुरुदेव के आश्रम पे जाएं, दादा गुरु के जाएं, और अपने अपने घर पर जरूर मनाएं गुरुदेव के, क्योंकि गुरुदेव तो ओमनी प्रेजेंट है। हमारे घर में गुरुदेव और दादा गुरु बैठे हुए हैं, तो जो नहीं जा सकते हो वहीं घर पर रह करके गुरुदेव और दादा गुरु की बरसी मनाएं। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन है कि कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरण कमलों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। कल के अवतार की जय हो। जय श्री दादा गुरुदेव।